किसानों का आंदोलन कितना जायज और 2024 चुनाव से पहले क्यों और क्यों नहीं सरकार उनकी मांगे मान लेती? किसानों की मांगे मांगी जाती है, आंदोलन जीवियों की नहीं। ये बैठे हैं आंदोलन जीवी, ये बैठे हैं आंदोलन जीवी, तो इनकी मांग है इनको अलग देश चाहिए। इनकी मांग है कि मंदिर बनाने से मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है और इस ग्राफ को कैसे नीचे करना है। जो चिंता कांग्रेस की है, जो चिंता विपक्ष की है, वो चिंता उन लोगों की है। क्या किसान इसके ऊपर चिंता करता है? क्या किसान राजनीति करता है? क्या किसान राजनीति के ऊपर मंथन करता है? किसान अपने खेत की मिट्टी को चूमता है और वो लोग कहते हैं हमें अलग देश चाहिए। क्या दिक्कत है भाई इस देश में? पहले के किसान बैल से आते थे और सरकार के सामने अपना प्रयास रखते थे, लेकिन सरकार नहीं सुनती थी। आज के किसान टाटा से आते हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, थार से आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरों से आते हैं, उस पर 10-10 लाख का डीजे लगवा कर आते हैं। कितना बदल गया मेरा किसान। कह रहे हैं अलग देश की मांग है, उनकी किसान थोड़ना है। पहले तो किसान बैल से आती थी तब सरकार नहीं सुनती थी, अब तो फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, टाटा से आ रहे हैं, तब भी सरकार सुन रही है। सीधा सीधा है, सारा समझ गए ना, खालिस्तानियों की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही कि भाई सरकार तो बिल्कुल ऐसे बोलेगी कि ये लोग अलग देश चाहते हैं, ये खालिस्तानी हैं। तो लेकिन मांग किससे रहे हैं? मांग तो वो दिल्ली सरकार से रहे हैं। मांग तो दिल्ली की सरकार, मतलब दिल्ली की सरकार सॉरी, जो दिल्ली के अंदर जो पूरे देश को चलाती है। जो खेती तो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, उसमें नियम कानून तो पार्लियामेंट में बनते हैं और जो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं वो करती है राज्य की सरकार। तो हमारे देश में सिस्टम तो ऐसा है। तो अगर अपने हित में कानून बनवाने के लिए, अपने हित में नियम बनवाने के लिए अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आप रास्ते में रोक दीजिए। ना वो दिल्ली आएंगे, ना हमारी ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है इसके कान में जूं रेंगेगी। तो अगर मतलब इतना ही है, कोई आंदोलन अगर थोड़े से लोग हैं, सपोज कीजिए भी ऐसे लोग हैं जो अलग देश चाहते हैं या जो अलग हैं, तो उनको आने दीजिए ना, दिल्ली बात कर लेने दीजिए। आपको रास्ते में रोकने की क्या जरूरत है? किसी तो ना, लेकिन अब ये ट्रैक्टर लेकर आएंगे, हुड़दंग मचाएंगे तो सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी ना। आम जनता क्यों भुगतेगी उनकी हुड़दंगी? सर आम जनता वो भी तो आम जनता ही है ना, वो कोई अलग से जनता थोड़ी है। दिल्ली इतनी बड़ी है क्या? जनता है सर, दिल्ली राजधानी है देश की। अगर आपको कुछ डिमांड करनी है और कोई भी आंदोलन होता है, जंतर मंतर किस लिए, अगर कोई भी आंदोलन होता है कि लोग दिल्ली नहीं आएंगे, या तो आप ऐसा कीजिए कि इसको खेती को कॉन्क्रीट लिस्ट से निकाल के स्टेट लिस्ट में डाल दीजिए कि भाई स्टेट का और क्या नाम है किसानों का मैटर है, आप वहाँ पे सुलटा लीजिए। केंद्र का इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपका MSP जो है वो आप स्टेट ही तय करेगी, केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, ना केंद्र सरकार पैसे देगी। या तो ये इस तरह का कानून बना दीजिए, इस तरह के नियम बना दीजिए, ठीक है। तो उनको भी पता है भी हमें केंद्र में आके, दिल्ली में आके कुछ नहीं मिलेगा। हम चंडीगढ़ में बैठते हैं आंदोलन लेके, या राजस्थान जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो लखनऊ जाके बैठेंगे। या तो ऐसा कर दीजिए, कांग्रेस लिस्ट से हटा के खेती को आप कुछ कह रहे थे खालिस्तानी कुछ शब्द सुनाई दे रहा था। खालिस्तानियों से क्यों तुलना कर देते हो किसानों की हर बार? हम थोड़ी कह रहे हैं, वो खुद वहाँ पे जो बैठे हैं वो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हमें तो अलग देश चाहिए, कि मोदी जी का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसका ग्राफ कैसे नीचे करना है। हमें ये टास्क मिला है, हमें हमारे अकाउंट ने टास्क दिया है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो वो लोग तो खुद ये बात कह रहे हैं भैया, ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता नहीं कह रही है। किसान और आप MSP की बात कर रहे हैं, जो वहाँ बैठे हैं उनको ही नहीं पता कि भैया उनका मुद्दा क्या है। आप उनसे जाकर पूछिए, उनको मुद्दा नहीं पता, लेकिन उनको एक टास्क दिया गया है कि भैया मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ चुका है, इस ग्राफ को कंट्रोल करो, नहीं तो हम विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है। MSP की चिंता उनको नहीं है, ध्यान रखिए, MSP की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। अब सुन लेना, अब जाना मत, सुनाइए। ये सरकार का ऑफिशियल ये बात है कि उनको MSP की, मतलब जो किसान है उनको MSP की चिंता नहीं है। मतलब जो किसान बात करने के लिए आ रहे हैं उसमें MSP कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उसमें एक MSP इशू नहीं है। कौन कह रहा है? ये तो यही बात कह रहे हैं ना। और ऐसा तो बहुत सी बातें हैं कि सरकार की लाइन अलग है और जो सरकार के समर्थक है उनकी लाइन अलग है। ये तो साफ सुथरा नजर आता है। उनके कितने बिंदु आप बता दीजिए, सरकार किसानों के कितने बिंदु ये बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। बिंदु कितनी मांगे हैं, क्या मांगे हैं बताइए, क्या मांगे बताइए। MSP पे गारंटी क्यों नहीं दे देती सरकार? MSP तो दे रही है, 13-14 को उठा के देखिए और 23-24 को उठा के देखिए। MSP उस वक्त क्या था और आज क्या था? MSP तो देते ही नहीं थे, इन लोगों ने कहा था। और 2013-14 की जब सुन लो ना, 13-14 की जब सरकार थी, जब के कृषि मंत्री, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लोकसभा में चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे भैया अगर हमने
इसको गलती से लागू कर दिया तो देश की मार्केट खराब हो जाएगी। जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, जब के मंत्री कहते कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, मार्केट खराब हो जाएगी, हमारे पास मार्केट नहीं है। आज की सरकार ने मार्केट देने का काम किया। आज की सरकार ने एमएसपी को, सुन लो, एमएसपी को भी लागू करने का काम किया। मूल चीज़ें ये है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, भारत न्याय यात्रा निकाल ली, पूरे गठबंधन को एक कर लिया, सब लफड़ जप्पड़ अप्पड़ जितने भी हैं सब एक हो गए, सारे भ्रष्टाचारी मिल गए, फिर भी मोदी जी का बाल भी बाका नहीं कर पाए ये लोग। चिंता इस बात की है कि भैया अब तो हम लुट गए, अभी हमारे सारे औजार खत्म हो गए, अब बचा लो, अब बचा लो आके, अब तुम ही एक सहारा। और इसलिए उनको टास्क दिया गया कि जो मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है उस ग्राफ को नीचे कीजिए। इस ग्राफ को नीचे करने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के दिलों में ये ग्राफ समाहित है।